हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही स्वस्थ होगी और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं शिवराज मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की जो हम क्लास लेकर के आए हैं वो आपकी परसेंटेज यानी प्रतिशत की आपकी सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने इसका बेसिक जाना था यानी फ्रैक्शन सीखी थी। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बहुत ही डिटेल में समझाया था आपको। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है उस क्लास में आपके क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ओके, इसी के साथ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करिए। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो आपके सामने है। आपको बहुत ही जल्दी इसका आंसर देना है, ठीक है। पहले हम बहुत ही बेसिक तरीके से चलेंगे, चाहे बच्चे को मैथ आता है या नहीं भी आता है, प्रत्येक को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपने पहली क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप पहली क्लास को देखिए, फिर इस क्लास को देखिए। ओके, कोई समस्या नहीं आने वाली है। चलिए, अब हम पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 600 का 10% कितना होगा। देखो 600 का अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ कि ये कितना है, 600 का कितने परसेंट, 10%। अब जो हमने आपको बताया था कि अगर हम परसेंटेज हटा के चलेंगे तो बट्टे में कितना लगाते हैं, 100। तो अब हम यहाँ से 100 लगाएंगे तो 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा तो कितना आ गया, 60। तो हम कह सकते हैं कि जो 600 का 10% होगा वो कितना होगा, 60। डन। चलिए, अब देखो इसी प्रकार कोई सी भी संख्या, जैसे अगर मैं बोलूं कि 240 है, 240 का आप 10% बताइए, तो 10% निकालने के लिए आप एक अंक पर पॉइंट लगा देंगे तो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहां से आपने कितना, 24, ये आपका कितने परसेंट हो गया, 10%। डन। चलिए, इसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि 360 का 10% बताओ तो एक अंक पर पॉइंट लगा दो तो ये कितना हो गया, 36। तो यही 10% होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 224 है, इसका 10% बताइए, तो आप एक अंक पर पॉइंट लगा देंगे तो 22.4, ये आपका कितना आ गया, 10%। अगर आपको 20% चाहिए तो 2 का गुणा करो, 30% चाहिए तो इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब यहां से देखेंगे कि 40 का 15% कितना होगा। ध्यान से समझना, किसका, 40 का कितने परसेंट, 15। आपको पता है ना 15% यानी परसेंट हटाएंगे बट्टे में 100 आएगा। कन्फर्म हो गया, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 5 से कट गया 3 बार और ये 5 से कट गया 2 बार और इस 2 से ये कट जाएगा 2 बार। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। तो हम कह सकते हैं कि 40 का 15% कितना होगा, 6। यही आंसर होगा। डन, आया समझ में। चलिए, इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही छोटे लेवल से लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि हमारा जो ये बैच है वो यूपी पुलिस को लेकर के है और यूपी पुलिस में हमें कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आपका मैथ कमजोर है, ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपके मन में निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो कि सर हमसे मैथ नहीं आता, बिल्कुल आएगा, बस साथ साथ पढ़ते रहिए। चलिए, इसी के साथ हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर अगला है कि 500 का आपको निकालना है 38% कितना होगा। तो 38, जैसे ही आपने परसेंट देखा तो बट्टे में आ जाना चाहिए माइंड में कि 100 लगाना है। तो 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। अब आप 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 8 40, 5 3 15 और 4 9, तो 190। यही राइट आंसर हो जाए। आगे समझ में। चलिए, अब इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते रहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको जल्दी से आंसर बताना है, ठीक है। जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ। ओके, बिल्कुल कंफर्म आंसर, राइट आंसर निकलना चाहिए, जल्दी से बताना है एक बार, जल्दी। देखो 700 का 14% कितना होगा, बिल्कुल भाई साहब जल्दी। देखिए, जिन बच्चों का आ गया बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब मेहनत कर रहे हैं तो आपको फल मिलना
अति आवश्यक है। ठीक है, जरूर मिलेगा। और जो बच्चे अभी मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, तो भाई मेहनत करना शुरू कर दो। ठीक है, 700 का कितने परसेंट, 14% कितना होगा, तो 0 से 0 खत्म हो गया, जो 14 सत्ते कितना होता है, 98। ठीक है, तो 98 यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर रहना है अगला नंबर 5। चलिए अब यहां से आप देख करके चलेंगे कितना, 400 का 87% कितना होगा। चलिए इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है जल्दी से। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके नहीं चलूंगा, आपको ही सॉल्व करना है, कमेंट में इसका जवाब देना है आपको, कमेंट में। ठीक है, सब बच्चे जवाब देंगे, सब कमेंट में इसका आंसर मिलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां से देखेंगे 720 का 83% कितना होगा। अब यहां से हमने निकाला, अच्छे से समझना, कि 720, ठीक है, 83% हटाएंगे तो बट्टे में कितना आएगा, 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब आपको क्या करना है, 72 का गुणा 83 से करना है। 72 गुणा में कितना हो गया, 83, बट्टे में कितना है, 10। चलिए 72 का और आप 83 का गुणा करके चलेंगे तो कितना होगा, देखना ध्यान से समझना। अब यहां से हमने देखा 72 और 83 का, अभी हम डिटेल में करके चलेंगे पढ़ते हुए। ठीक है, तो देखेंगे 3 दूनी कितना हो गया, 6, 7 तिया कितना हो गया भाई साहब, 21, 8 दूनी 16 हो गया, 8 सत्ते 56 और 1 कितना हो गया, 57। यहाँ से लेके चलेंगे 6, 7, 9 और ये 5। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 5976। अब आप 10 का डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 597 पॉइंट कितना हो गया, 6। यही आपका फाइनल आंसर हो जाए। आगे समझ में। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको बिल्कुल भी। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया है, बड़े ही ध्यान से समझना। किस संख्या का, ठीक है, 25% 40 होगा। देखो किस संख्या का, तो हम मान लें कि संख्या आपकी जो x है, उस संख्या का 25%, ठीक है, कितना होगा, 40। तो आपको x का मान बताना है। अब यहां से आप देख करके चलेंगे, x 25 बट्टे में परसेंट हटाएंगे तो कितना हो गया, 100 बराबर में कितना आ गया, 40। 25 चौके 100, 4 बार कट गया, तो x बराबर आपका निकलेगा 4 चौके 16, तो कितना आ गया, 160। तो हम कह सकते हैं कि किस संख्या का 25% 40 होगा, तो कौन सी संख्या आ गई, 160। अब आप कहेंगे सर और कोई तरीका हो सकता है इसका करने का। भाई बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। चलिए अब यहां से हमने देखा किस संख्या का, देखो 25% की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो 25% बराबर फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई है, तो 4 होगी। अब इसमें आप बोलेंगे सर वास्तविक संख्या बताओ कितनी होगी, तो आपकी जो वास्तविक संख्या होगी वो 4 होगी। 4 का 25% कितना होगा, 1। तो आप 1 की वैल्यू जो आपकी दे रहा है वो है 40। अब आपको 4 की वैल्यू चाहिए, तो 4 चौके 16, तो कितना आ गया, 160। आगे समझ में बिल्कुल। चलिए आना चाहिए अच्छे से, ये आपका दूसरा तरीका हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अब हम देख करके चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 8 नंबर। किस संख्या का 75% 12 होगा। देखो इसी प्रकार हम निकालेंगे, अगर हम ऐसे निकालें किस संख्या का 75% की वैल्यू निकालूं, तो 75% की वैल्यू होती है 3/5। ठीक है, कितनी होती है, यानी 3/4, सॉरी कितनी होती है भाई, 3/4। अच्छे समझ के चलना। अब आप कहेंगे कि सर 3/4 कैसे हुई। अब देखो परसेंट हटाते हैं तो बट्टे में 100 लगाते हैं, 25 तिया 75 होता है और 25 चौके 100 होता है, तो 3 बट्टे कितना निकल के आ गया, 4। अब इसमें आप देखेंगे वास्तविक संख्या भिन्न का हर होती है। अब भिन्न का हर कितना है, 4। ठीक है, अब 4 का 75% कितना होगा, 3, ऊपर वाला वैल्यू मतलब अंश। तो देखो 3 की वैल्यू दे रहा है आपकी, कितनी दे रहा है, 12। तो आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई, 4।
ठीक है, आपको कितने की वैल्यू चाहिए, 4 की, तो कितनी आ गई, ध्यान से समझना, 4 चौके 16, तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 16। डन। चलिए अब आप बोलेंगे सर एक्स से करके दिखाओ, तो एक्स का 75% परसेंट हटाया बट्टे में 100 आया, किसके बराबर होगा, ये 12 के बराबर होगा। ठीक है, अब आप यहाँ से सॉल्व कर देंगे इसको, 25 या 75 होता है, 25 चौके 100 होता है, और ये 3 से कट गया 4 बार, तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे, 4 चौके इधर मल्टीपल हो जाएगा तो 16 हो गया। ठीक है डन। तो जो आपकी संख्या निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 16। चलिए इसी के साथ देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका कितना, ठीक है 9 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है आपने। 240 किस संख्या का 8% होगा, किस संख्या का 8% होगा, कितना, 240। अब देखो ध्यान से डिटेल में करेंगे, तो जो 240 है किस संख्या का, तो हमने कह दिया कि x का कितने परसेंट होगा, 8%। हटाएंगे बट्टे में 100, 8 से ये कट जाएगा, 8 या 24, 30 बार। ठीक है, तो x बराबर इस 100 का गुणा होगा 30 से, तो कितना हो गया, 3000। तो जो आपकी वास्तविक संख्या आ गई वो कितनी आ गई, 3000। ठीक है डन। अब आप बोलेंगे सर फ्रैक्शन से और बता दो, देखेंगे 8% की आप वैल्यू निकालेंगे तो 8/100। ठीक है, 4 से कट जाएगा ये, 4 दूनी 8, और ये 4 से कट जाएगा 25 बार, तो इसमें जो आपकी वास्तविक संख्या होगी वो 25 होगी, और इस 25 का 8% होगा कितना, 2। ठीक है, अब 2 की वैल्यू दे रहा है 240, तो आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई, 120। आपको 25 की वैल्यू चाहिए तो 120 का गुणा कर देंगे तो 0, तो ये आपका 3000 निकल के आ जाए। डन। चलिए इसी प्रकार आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीके से समझ के चलना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 10। किस संख्या का, ठीक है 83% कितना होगा, 125 होगा। ध्यान से समझना। अब देखेंगे किस संख्या का, 83 नहीं, यहाँ पर 83 सही 1/3 आप करिए, 83 सही 1/3% कितना होगा, 125 होगा। अच्छे से समझना। अब देखेंगे कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है कि 83 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, यानी 5/6। अगर आप सॉल्व करेंगे तो 83 का गुणा 3 में करेंगे, 1 जोड़ेंगे बट्टे में 3, परसेंट हटाएंगे तो 1/100 रखेंगे। जब आप 1/100 रख देंगे तो जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो 5/6 आ जाएगी। अब आप देखेंगे कि इसमें वास्तविक संख्या कितनी है, वास्तविक संख्या है आपकी 6। अब इस 6 का 83 सही 1/3% कितना होगा, 5। अब आपको क्वेश्चन में 5 की वैल्यू दे रहा है कितना, 125। 1 की वैल्यू आप निकालेंगे, 25 पंजे कितना हो गया, 125। अब आपको 6 की वैल्यू चाहिए, तो 25 छिक्के 150, तो जो आपकी वास्तविक संख्या आ गई निकल के वो कितनी आ गई, 150। आगे समझ में। अब x से करेंगे तो क्या करेंगे, संख्या x है, x का 83 सही 1/3% किसके बराबर होगा, 125 के। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके चलना है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे कि ये 50 है। ठीक है, यहाँ m लगा हुआ है तो मीटर ले सकते हैं आप। 50 मीटर का 30% कितना होगा। ठीक है, जो भी है, मीटर है, मिनट है, जैसे भी दिया है, तो मीटर लेके चलते हैं फिलहाल। तो 50 का, ठीक है 30% कितना होगा, तो यहाँ से देखेंगे कि हम आपको निकालना क्या है, 50 का कितना परसेंट, 30%। परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 या 15। तो आपका फाइनल आंसर होगा वो कितना, फाइनल आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आपके सामने ऑप्शन भी हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना है और इसका जवाब देना है, आंसर बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। करिए जल्दी से।
किसी संख्या का 60% का 35% यदि 10.5 हो तो वह संख्या होगी। कितनी संख्या होगी? जल्दी से आंसर करिए आप। ओके, चलिए देखिए, अब यहां से देखेंगे किसी संख्या का 60%, कोई संख्या x है, उस x का 60% परसेंट हटाया मैंने, बट्टे में 100 आया। कब? 35%, तो 35% हटाया, बट्टे में 100 आ गया, तो कितना होगा ये? 10.5 होगा। कन्फर्म हो गया। अब यहां से मैंने देखा कि x का, ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना चाहूं तो यहीं से आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छे से समझना, देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कट गया 3 बार, और ये 2 से कट गया कितनी बार? 5 बार। 5 से ये कट गया कितनी बार? 7 बार। ठीक है, अच्छे समझते हुए चलना। पॉइंट हटाएंगे हम, बट्टे में 10 लगाएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब यहां से करेंगे 7 या 21, 21 पंजे 105 होता है, तो x बराबर जो आपका निकल के आ जाएगा, यहां से कितना बच गया? 10, 10 पंजे 50। तो हम कह सकते हैं कि वह वास्तविक संख्या जो निकल के आ गई बेटा, कितनी निकल के आ गई? 50। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, वो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, आपको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना है। चलिए अब देखो 50 का, इधर देखना एक बार। अगर मैं यहां से बोलूं कि कोई संख्या, समझना है बस, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, 20 का, ठीक है, a% कितना होगा? ठीक है, तो 20 गुणा में a% हटाएंगे तो बट्टे में 100, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं बताओ? चलिए इसी प्रकार हम 20 बट्टे, देखो बट्टे यहां पर मैं 100 लिख सकता हूं क्या? बोलो, गुणा में, ठीक है, a, ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहां से क्या, मैं अपॉन में 100 है, इस 100 की जगह यहां 20% गुणा में a लिख सकता हूं। इसी प्रकार आप 20% का a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर मल्टीपल में वैल्यू है तो 20 का a%, तो यहां से हम परसेंट हटाएंगे तो यहां हम लगा सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी 20% का a लिख सकते हैं आप। तो ये दोनों आपस में वैल्यू कैसे होंगी? बराबर हो जाएंगे। आगे समझ में? चलिए, अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो इसको खत्म करते हैं एक बार। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझना। ओके बेटा, चलिए देखो यहां पर है कि 50 का कितना, इतने परसेंट, प्लस 860 का कितना, 50% किसके बराबर होगा? अब देखेंगे कि आप इन दोनों में कॉमन 50 है, ठीक है, ठीक है, 860 भी कॉमन है, तो क्या मैं इस वैल्यू को अगर लिखना चाहूं तो ऐसे नहीं लिख सकता कि 50% का, अभी समझाया, इतना प्लस इतने का, एक को चेंज कर लो, किसी को भी कर लो, इतना लिख सकते हैं ना। चलिए इसी प्रकार अगर मैं इन सब में से कॉमन ले लूं कि 860 कॉमन ले लिया तो यहां 50% बच गया, ठीक है, प्लस के 50% बच गया। अलग अलग सॉल्व करके भी कर सकते हैं आप। 860 का, अब देखो गुणा लगा देंगे, 50 और 50 कितना हो गया? 100 हो जाएगा। तो 100% परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100, इससे कट गया, तो आपका आंसर फाइनल निकल के आ जाएगा 860। कंफर्म? तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ओके, समझ में भी आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप बताइए, थोड़ा सा चेंज है।
चलिए देखिए 40 50 का कितना प्रतिशत है, जल्दी से बताओ एकदम। देखो कितना है 40 50 का। अब ध्यान से समझेंगे एक बार अच्छे से, जो 40 है किसका, इस 50 का हमने मान लिया x% है। अच्छे से समझना, पहले डिटेल में समझ आ रहा हूं, ठीक है। जो 40 है ना किसका, इस 50 का कितने परसेंट है, x% है। तो यहां से हम देखेंगे कि 40 बराबर 50 गुणा में x बट्टे, एक परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100, इससे कट गया ये 2 बार, तो x बराबर आपका निकल गया क्या 40 दूनी 80। तो 80 संख्या जो आपकी होगी, मतलब 80% निकल के आ गया। कितने परसेंट होगा, 80% होगा, ठीक है। अब देखो जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे यहां से समझ रहे हो, अच्छा जैसे ये पूरा सर्किल है, ठीक है। कह सकते हैं कि एक रोटी है आपके पास, रोटी समझ लो, ठीक है, कुछ भी समझ लीजिए आप। यहाँ से रोटी है, अगर मैं यहाँ से आधा आधा काट दूं तो क्या बोलेंगे, 2 हिस्से कर दिए, यानी 2 बराबर हिस्से कर दिए, तो हम बोल सकते हैं कि ये 1 बट्टे कितना हो गया, 2 भाग हो गया। आ रही बात समझ में। अगर मैंने इधर से भी काट दिया तो 1 2 3 4 हिस्से कर दिए, ठीक है, तो 1 बट्टे कितना हो गया 4। तो अब कह सकते हैं कि एक हिस्सा ये वाला काट लिया, तो टोटल 4 हिस्से थे, उसमें से कितना हिस्सा 1, ठीक है। 4 का कितना 1 भाग निकाला गया। यहां से टोटल 2 भाग थे, 2 में से कितना निकाला गया, 1 निकाला गया, ठीक है। आधा भाग का मतलब पूरा भाग कितना हुआ 100%, आधा भाग कितना हो गया 50%, 1/4 कितना हो गया 25%। चीजें आ रही है ना समझ में। अब देखो ध्यान से समझना, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे तो देखो 40 कितने का, 50 का कितना परसेंट है, किसका 50 का, तो 50 में से भाग निकाला जा रहा है कितना 40। आपको फ्रैक्शन में आ गई, परसेंट में निकालने के लिए 100 का गुणा, इससे कट गया 2 बार, तो 40 दूनी कितना आ गया 80% होगा। डायरेक्ट आंसर करना है, ओके। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से जल्दी बताना है। देखो किसी संख्या का 4/5 भाग, कोई संख्या है मान लीजिए x है, उसका 4/5 भाग कितना है 64। तो x बराबर आप निकालेंगे संख्या, तो 4 से कट गया 16 चौके 64, 16 पंजे 80, तो वह संख्या कितनी आ गई 80। अब इस संख्या का 50% पूछ रहा है, मतलब 80 का आपको 50% निकालना है। तो 50% मतलब आधा, तो 8 पंजे 40, ठीक है। तो वह संख्या कितनी निकल के आ गई 40। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंफर्म हो गया। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। काफी क्वेश्चन करेंगे अभी तो, और धीमे धीमे बढ़ते हुए चले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि किसी संख्या के 60% का 1/3, देखो कोई संख्या x है, उसका 60% कितना हो गया, उसका भी 3/5, यदि कितना है 36, तो आपको क्या करना है, वह संख्या बतानी है, ठीक है। डन है ना। देखो 0 से 0 कट गया, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, x बराबर आप निकालेंगे तो 10 पंजे 50, 50 दूनी 100, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 100। तो वह संख्या निकल के आ गई बेटा, कितनी आ गई 100। डन। चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब यहां से देखिए, यदि x माइनस वाई का 50%, अब देखो x माइनस वाई का 50%, ठीक है, बराबर x प्लस वाई का 30%, ये दोनों बराबर हैं, तो x का कितना प्रतिशत y है, ठीक है। अच्छे से समझना, तो परसेंट से परसेंट कट गया बेटा, 0 से 0 कट जाएगा,
5 का अंदर गुणा करेंगे तो 5x माइनस के 5 3 का अंदर करेंगे तो 3x प्लस के 3 आप 3x को इधर लेके जाएंगे तो 2x बच जाएगा। यहाँ से माइनस के 5 उधर पहुँचाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 अब इस 2 से कट गया ये 4 बार, तो यहाँ से x बराबर हो गया 4 x अनुपात तो आप y निकालेंगे तो x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, इतना तो समझ में आता है। x की वैल्यू y का गुणांक होगा और y की वैल्यू x का गुणांक होगा। अब ये नहीं पूछ रहा क्वेश्चन में पूछ रहा है x का कितना प्रतिशत, x का, तो जिसका पूछे उसको अपॉन में रखो। तो x की वैल्यू कितनी है 4, कितना निकालना है बाई 1, कितने परसेंट होगा तो 100 का गुणा करना है, तो 25 चौके 100, तो कितने परसेंट होगा 25% आंसर होगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? चलिए, उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, आपको कोई भी समस्या नहीं आई हो। आज की जो क्लास के क्वेश्चन थे वो हमारे, ये समझ लीजिए कि परसेंटेज का कैलकुलेशन मेथड था। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में लगता है, क्वेश्चन आते हैं, और अगर ये चीज़ें हमसे नहीं आती हैं तो आगे के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें थोड़ी सी समस्या आती है। ठीक है, तो जो पिछली क्लास हुई थी आपकी फ्रैक्शन वाली और ये वाली क्लास आपको मिस नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।